जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाज़रीन इन टाइम में मौजूद हाँ मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ दे चौक कुभाराला महल्ला कैसराबाद गली नंबर 2 के अंदर मैं मौजूद हाँ जिथा उर्स मुबारक हज़रत ख्वाजा यूसुफ सरकार अल मरू मुन्ने मियाँ सरकार का 15वां उर्स अज त्रीजी रिवार है उर्स मुबारक दी। और इतना एक बड़ी अहम रस्म थीवण वेंदी पई है। इतना चरागां की बड़ी एक अहम रस्म होती है जिंदे विच लोगों दी मन्नतां मुरादां पूरियां थींदियां। बहुत सारे चराग जलाए वेंदे और उतों हर मन्नत वाला बंदा हर शख्स अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उतों चराग चाहता है और चराग चावन तो बाद उनकी मन्नत मुराद अगर पूरी थींदी है तो अगले साल आके चरागां का वधारा थींदा है। तो नाज़रीन असां तो दिखेसूँ चरागां की जिहड़ी रस्म है वो क्या है और उहदे क्या मामलात होंदे ने और किस तरीके की रस्म है। नाज़रीन तुसां रमणे मेरे नाल बड़ी दिलचस्प जी स्टोरी है और इन मुकम्मल स्टोरी को तुसां देख सो। चरागां की रस्म असां तो दिखेसूँ क्योंकि हर औलिया अल्लाह की एक अपनी मतलब अपनी एक शनाख्त एक अपनी पहचान है अपनी एक मन्नत है अपनी एक मुराद है। और अगर अस हज़रत ख्वाजा यूसुफ सरकार अल मरू मुन्ने मियाँ सरकार की गल करें तो आप दे बारे में दसा वैंदा है कि आप की जी चराग की रस्म है ये बड़ी एक अहम रस्म होती है। इतना एक यानी सैकड़ों तादाद के चराग सजाए वेंदे वल उस तो बाद जलाए वेंदे उस तो बाद उतों हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी मन्नत के मुताबिक उतों चराग चाहता है और वल चराग को जोड़ा है अगले साल मन्नत पूरी थीवन तो बाद वो डबल आकर देता है। तो नाज़रीन तुसां रमणा मेरे नाल जुलते हैं तो कुछ चरागां दी अज रस्म लिखे ने। जी नाज़रीन जिमें कि मैं तो दसा है कि ख्वाजा हज़रत यूसुफ सरकार अल मरू मुन्ने मियाँ सरकार की जी चरागां की एक रस्म होंदी है एक बड़ी अहम रस्म है। हर औलिया अल्लाह के कोलों अपना अपना एक रंग होंदा है लोगों को नवाजन का। और अगर अस गल करें हज़रत ख्वाजा यूसुफ सरकार अल मरू मुन्ने मियाँ सरकार तो इतना मैं तो दसा कि सारी स्क्रीन तो नज़र आते पे कि सैकड़ों की तादाद के चराग जोड़े हैं वो पहले लाए वेंदे वल उन्होंने तेल भरा वेंदा है और उन्होंने सजाया वेंदा है। और उन तो बाद क्या थींदा है वो जानसू जनाब सर नाल अयूब भाई मौजूद हैं जेडे इस टाइम मुतवली हैं गद्दी नशीन हैं इन्हां दे कोल जानसू कि इतने सारे चराग मतलब पूरे मुल्तान के चराग तुसां इत्थां दरबार आलिया ते सजा रहे वे इनकी वजह क्या है इनका मकसद क्या है इनके हवाले नाल गल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चराग की ये रस्म जो है तकरीबन हमारे यहाँ 40 साल का अरसा हो गया। पहले ये मेरे पीरो मुर्शिद के टाइम पर जो हुआ करता था और इसके बाद जो है ना 15 साल हो गए मुझे ये चराग की। इसकी लोग मन्नतें उठाते हैं इसके लिए अपनी जो भी परेशानी है उसकी मन्नतें हैं मन्नतें उठा के फिर जब अगले साल जो होता है ना काफ़ी इनकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो इसलिए चराग की रस्म हमारे पुराने जो बुज़ुर्ग हैं उनकी रीत चली आ रही है। ये मन्नतें पूरी होती हैं जो दिल में होती है इस तरीके से। तो ये हमारा पुराना जहाँ पे हमारे दरबार हैं हरसनी दरबार जो है वहाँ ये चरागा होता है। अच्छा चरागा होता है कितने चराग हैं जेडे कि तुसां मतलब इतना चरागा करे दे अंदाज़ा तादाद कितनी इनकी चरागों की तादाद नहीं है कि इसमें जो ना आप जितनी भी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें तादाद नहीं है। कितना एक तेल है जड़ा इन चरागां ते खर्च देसी घी है और इसमें तेल मिक्स है। नाज़रीन देसी घ्यो दे नाल ई दौर दे 2023 यानी एक झूठी दुनिया के दौर दे जिस दौर दे लोगों को देसी घ्यो खावन को नहीं मिलता वो दौर दे हज़रत ख्वाजा यूसुफ सरकार के रोज़े उत्ते जेडे चराग हैं इन्हें घ्यो और तेल मिक्स किया है। अच्छा जी तेल इसमें देसी घी और तेल मिक्स करके ताकि इसमें जमता है ना तेल घी इसके लिए। तो ये रस्म हमारी सरकार ने रखी थी। उसके बाद ये रस्म मैं पूरी करता हूँ। ज़ायरीन आते हैं इसी दिन का इंतज़ार करते हैं इसी 13 तारीख का मगरिब के बाद ये रस्म होती है इशा तक और लोग जोक मुल्तान से आते हैं इनकी मन्नतें पूरी होती हैं आरज़ू पूरी होती हैं। ज़्यादातर कसरत से जो है वो हमारे जो है ना शहर के लोग हैं वो इसमें आते हैं इसमें शिरकत करते हैं और इसी में चराग उठाते हैं और अगली दफ़ा जो है ना इसका जो मन्नत होती है वो पूरी उतारने आते हैं। अच्छा यू भाई ये दसो भी चराग चावन तो बाद अगले साल चराग देवना है या इनके मुतबादल में कोई शबई देवनी? इसके चराग का जो है कि अगर आपने मन्नत बांधी है तो वो चराग के बदले इसकी जो भी आपकी आरज़ू है लंगर करना है चादर चढ़ानी है
तो उसके मुताबिक होती है, और जो मन्नत हो जाती है तो मन्नत के चिराग के मुताबिक, वो चिराग का जो वज़न होता है उसके मुताबिक चांदी होती है, चांदी होती है। यानी अगर कोई बंदा मतलब मन्नत मनेंदा है तो जितना वजन चिराग दा है उनके वजन के मुताबिक तुसा अगले साल चांदी देवनी। यानी अल्लाह खैर करे ई साल मैं भी था एक मन्नत मने सा, और अगर मेरी पूरी हो गई अगले साल मेरी ज़िंदगी रही तो मैं ई जगह ते खड़ के नाज़रीन तो ज़रूर दसे सा कि मेरी मन्नत पूरी हुई है, क्या मन्नत आई क्या नहीं, ये मैं रखनी है अल्लाह ते अपने दिल के दरम्यान। तो अच्छा ये दसो कि ये जी चिराग की रस्म है इनके वास्ते पूरे पाकिस्तान तो लोग आते हैं, और ये चिराग की मेन रस्म है तुहाडी? जी हाँ बिल्कुल, ये बड़ी रस्म है, और आज 13 तारीख की इसका आखिरी दिन है, और उसका सुबह कुल शरीफ होगा। इसकी चिराग का जो हमारा है, हमारे बुजुर्गान जो दीन है उनके चिरागा होता है। अच्छा, जब चिरागा हुआ तो यहाँ लोगों ने इसको उठा के मन्नतें मानना शुरू की, जो ये ज़ाहिर हुई मन्नतें पूरी होना, इसलिए फिर इसको बाकायदा एक वो रस्म के तौर पे, मन्नत की रस्म के तौर पे इसको शुरू किया गया है। बस अयूब भाई मेरे वास्ते भी तुम दुआ करे सो कि आज मैं भी चिराग चावना है। तो नाजरीन ये झोक टीवी की तमाम जिथां तक झोक टीवी डिठा वह पे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अलहमदुलिल्लाह झोक टीवी सरायकी वसेब का एक वाहिद चैनल है पूरी दुनिया में, और हर जबान बोलने वाले लोग उर्दू सरायकी पंजाबी पख्तून जितनी भी जबान पाकिस्तान बोलियाँ वेंदियां तमाम लोग ये चैनल को देते हैं। आज मैं भी था अपनी एक छोटी जी मन्नत मने सा, और इंशाअल्लाह ताला मेरे को उम्मीद है अयूब भाई को मैं अक्सर कि मेरे वास्ते दुआ करे सन। हाँ जी नाजरीन, मेरे नाल एक बड़ी शख्सियत मौजूद है, इन्हों को सब तो पहले अस जान सो कितों तशरीफ घिन के आए और दरबार आलिया दे नाल कितने अरसे तो तुहाडी जुड़त है। और मैं अक्सर और बेशतर तो डिठा है कि हमेशा चिराग की जी रस्म है उनके बड़ी सारी ड्यूटी देंगे, उनके हवाले नाल भी गलबात करने हैं। तो आओ नाजरीन गलबात का सिलसिला शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद मकबूल यूसुफी। मकबूल भाई कितों तशरीफ घिन के? ये मुल्तान के ही हम लोग। मुल्तान केड़ी जगह? ये मासूम शाह रोड। मासूम शाह रोड तो। अच्छा ये दसो कि सरकार के रोजे के नाल कितने अरसे तो तुहाडी निस्बत? सरकार के रोज़े से तकरीबन 35 साल हो गए हैं हमारी जो है ना सरकार से जो है ना पीरी मुरीदी का सिलसिला है। मेरे वालिद मोहतरम भी सरकार से बैत थे, और मुझे भी तकरीबन 30 साल हो गए हैं कि मैं सरकार से बैत हूँ, 28 या 30 साल। और बड़ी मोहब्बत करते हैं मियाँ हमसे, बड़ा प्यार करते हैं, हमारी काफ़ी जो है ना जांच रखते हैं। कोई परेशानी आ जाती है तो ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, तो ये हमारी लिए दुआ करते हैं और हमारा काम आसानी से करा देते हैं। अच्छा ये दसो कि केड़ा ऐसा कोई मौजज़ा दसो कि तुम्हारी ज़िंदगी दे अगर तुसें दरबार दे नाल ना मुंसलिक होवा तो केड़ी ऐसी चीज़ है जिहड़ी ना होवे इन्हां दी वजह तो मिली है? सबसे पहले ऐसा हुआ था कि मेरे पे किसी ने काला इलम कर दिया था, तो मुझे जो है ना 4 लोग रश्के में उठाकर यहाँ पर लाए थे सबसे पहले। तो जब सरकार के पास हाज़िरी दी थी तो उस टाइम मेरे पे इलम हुआ था, तो जब से जो है ना सरकार ने मेरा इलाज किया था और जो है ना उसके बाद मैं सही हो गया था। जब से मेरी सरकार से मोहब्बत हो गई और मैं सरकार से फिर बैत हुआ और सरकार के पास ही रहता हूँ। हर जुमरात को भी हम यहाँ पे चिराग जलाने के लिए हाज़िरी के लिए आते हैं। हर जुमरात हमारी चिराग ये जगह बनाई हुई है सामने, हर जुमरात को हम चिराग जलाने के लिए, फातह पढ़ने के लिए, सरकार को सलाम पेश करने के लिए, और अक्सर ईद की नमाज़ भी हम यहीं अदा करते हैं। यानी जब सरकार बाज़ाहिर में आते तो रोज़ाना हाज़िरी दिया करते थे, तो सरकार हमसे बड़ा प्यार करते थे। उनके प्यार के तसलसल से हमारी ज़िंदगी आबाद है, उन्हीं की मेहरबानी है हमारे पर। और काफ़ी ऐसे मौज़े हमने देखे हैं जो सरकार ने हमारे सामने किए हैं, और उनको जो है ना जी उन्होंने उसमें मौत और ज़िंदगी का भी मसला है, और काफ़ी मराहिल हैं जो सरकार के हमने साथ रहकर वो हमने ज़ियारत की है, मौज़े देखे हैं, इनकी करामातें देखी हैं, अनगिनत हैं। वो चिरागां दी जिहड़ी ड्यूटी है कितने अरसे तो सब? चिरागों की ड्यूटी तकरीबन पहले मोमबत्ती का सरकार चरागा कराया करते थे। ये तकरीबन कोई 25 साल से भी ज़्यादा मुझे अरसा हो गया कि मैं चिराग के अंदर, सरकार मेरे से ये काम लेते हैं, इनकी मेहरबानी है, इनकी इनायत है हम पर। और ये देसी घी से चिराग चलते हैं, पाक साफ़ हो के इनको बावजू हो के तरीके से चलाया जाता है, और इनकी मन्नत अक्सर लोगों की पूरी होती है, और फिर वो इसके बाद में इसके बदले में चांदी के चिराग सरकार को पेश करते हैं, और सरकार से मज़ीद लोग दुआएं करते हैं और अपनी मन्नतें पूरी हो जाती हैं उनकी।
ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਹਨ क्या इतने के लोग इतना मौजूद होने इस लोग तो जो मन्नतें उठाते हैं वो तो कम पेशा होते हैं, मगर लोग तो यहाँ पर इंशाल्लाह इससे ज़्यादा होते हैं। लोगों का हजूम तो बहुत ज़्यादा होगा, मगर कुछ लोग उसमें से मन्नतें उठाएंगे, जैसे मैं या आप। जो लोग मन्नतें उठाते हैं उन्हीं की फिर सच्चे दिल से जो मन्नत मांगता है, मेरा ये ईमान पुख्ता है कि उसकी मन्नत मेरे सरकार की दुआ से, इनकी निगाह करम से पूरी होती है और अगले साल वो इसको अदा करने के भी पाबंद होता है। और ये जब चरागा जब से शुरू है, जब से मन्नतें शुरू हैं, ये सरकार का जो 15वां उर्स आया है, इससे पहले चरागा तो होता था, मन्नतें नहीं मांगते थे। जब आपका विसाल मुबारक हुआ है उसके बाद मन्नतें शुरू हुई हैं। इससे फिर यह है कि दिन हर साल जो है ना वो इसकी जो चरागा की जो आने की है वो आमदोर रफ्त बढ़ रही है, यानी चांदी के चराग इसमें इजाफा होता जा रहा है। ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ वो तो आस्ताना आलिया में जमा होते हैं, यहाँ के जो भी काम काज हैं वो सारा कुछ आस्ताना आलिया में जमा होता है। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚਿਰਾਗਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ इसमें तकरीबन 5 किलो के लगभग देसी घी है, और उसका जो आधा होता है वो सरसों का तेल लगाते हैं, जिसको गर्म करके दोनों को मिक्स करके इनको जलाया जाता है, और ताकि इसलिए कि घी जम जाता है। सरसों की तेल से वो ज़रा थोड़ा सा नरमी रहती है। सरसों का तेल इसलिए मिक्स करते हैं, अगर सरसों का तेल हम मिक्स ना करें तो घी जम जाता है। बाकी हमें ये ज़रूरत नहीं है कि सरसों का तेल इसमें शामिल किया जाए, हम घी से भी, सरकार का बड़ा करम है, घी से भी चल सकते हैं। घी की तो कोई ऐसी मजबूरी कोई नहीं, सिर्फ जमण की वजह करके विच तेल पाता वैंदा है, वरना तुसा खालिस देसी घी दे दीवे भी जा बाल सकते। ये जो घी होता है ये घर का निकाला हुआ होता है, बड़ी पाक साफ इतात से, और हम बड़ी एहतियात करते हैं किसी का पाँव न लगे चिराग पे, क्योंकि ये मन्नत की चीज़ होती है। बड़े एहतियात से, बड़े अदब व एहतराम से इसको अदा किया जाता है। इस रस्म को अपनी तरफ से फिर भी कोशिश करते हैं कि हमारे से कोई बेअदबी ना हो, और बाकी यह है कि अगर हो जाए तो हम माफ़ी भी मांगते हैं सरकार से कि भाई हमें माफ़ कर देना, क्योंकि हमारी जो सोच है वो सब कुछ देख रहे होते हैं। हम ये समझते हैं कि उनकी जो निगाह है सब पर है। ये जितने भी नए लोग आते हैं जो मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, जैसे आप लोग हैं, तो ये सब उनकी करम नवाजी है। तो ये मोहब्बत है, आपके दिल में भी उमंग जागी है कि मैं भी एक चिराग उठाऊँ और अपने दिल में वो तहिया करूँ, और अल्लाह ताला मेरी वो मन्नत सरकार के दुआ से पूरी करे तो मैं भी अगले साल पेश करूँ। तो मेरी ये एक उम्मीद है, वाबस्तगी है कि परवरदिगार ने अपने महबूब के सदक़े से ये आपका काम ज़रूर हो, और आपके लिए दुआ गो भी हैं कि आप जिस मन्नत से चिराग उठाएं उसमें आपके लिए आसानी और देर पर रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आखिरी सवाल करे सां, झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ सरायकी वसेब दा कोई खुशी दा त्यौहार होवे, मजहबी त्यौहार होवे, सियासी मैदान होवे, या ओवरहाल या सरायकी वसेब विच बोलियां वणन वाली तमाम ज़बानां दी नुमाइंदगी करिंदा है। हर जगह के उत्ते तुसां डिठा होसी कि अक्सर तू आज झोंक टीवी नज़र आंदा है। आज झोंक टीवी की नुमाइंदगी के हवाले नाल खास तौर पर बजुर्गों ने दीन के नाल जिहड़ी निस्बत है, बजुर्गों ने दीन के उत्ते बाकायदा स्पैशली प्रोग्राम किए वेंदे और उनके हवाले नाल तुसां इहदी नुमाइंदगी ते कितने परसेंट है? हमने ये देखा है कि जब से आप यहाँ पर आने लगे हैं, जितना भी आपको अरसा हो गया है, हम दुआ भी करते हैं आपके लिए, आपके चैनल के लिए, कि अल्लाह ताला इसको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, और आपकी जो दिलचस्पी है और जो आपकी मेहनत है वो भी आपकी बड़ी खूबसूरत है। क्योंकि हमने अक्सर आपको देखा है कि आप रात भर हमारे साथ रहते हैं और अपना जो काम है सर अंजाम अच्छे तरीके से आप देते हैं, और किसी को बोलने का मौका नहीं देते, और उसको खूबसूरत तरीके से आप उसको अंदाज़ लाते हैं, और इसमें हमें भी बहुत खुशी मिलती है, और हम भी चाहते हैं कि अल्लाह ताला इस चैनल को और आपको तरक्की और कामरानी अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, चिरागां की स्टोरी इतना ही ख़त्म नहीं थी। हुण अगों असी रस्म चिरागां दे बालण दी और उस तो बाद मनतां दी, तो तुसां मेरे नाल रसो। असां तुहानूं वो रस्म भी लिखेसूं कि जिस टाइम चिराग जलाए वैसे, और जलावन तो बाद हर बंदा अपनी मन्नत नाल, अपने तरीके दे नाल एक खास अंदाज़ है चिराग को चावण दा। ये नहीं कि मतलब इनके वास्ते भी एक खास मखसूस एक तरीका कार है, उस तरीके दे नाल लोग इतों आके चिराग चने। जी ये जो चिराग की जो मन्नत होती है ना, ये बाअदब उठानी चाहिए और दिल में उसका ख्याल लाना चाहिए,
اور آپ دل سے ہی منت مانگ لیں، وہ کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اکثر جو دیر پا لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، اس کے اندر اکثر لوگوں کی جو منتیں ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ وہ آپ کے سامنے ابھی لوگ آئیں گے، تو مغرب کے فوراً نماز کے بعد یہ رسم شروع ہوتی ہے تو چراغا کی، اور اس کے اندر کافی لوگ جو ہے نا وہ جو چاندی کے چراغ لے کر آئے ہیں یا کوئی اور تبرک لے کر آئے ہیں، کوئی مٹھائی کا بھی تبرک مانگ لیتے ہیں، کوئی اور بھی چیز مانگ لیتے ہیں، تو وہ اس کے اندر وہ جو لاتے ہیں تو وہ آپ کو ان سے ظاہر ہو جائے گا کہ اتنے لوگوں کی منتیں پوری ہوئی ہیں۔ اور انشاءاللہ میرے سرکار خواجہ محمد یوسف علی شاہ المرحوم منی میاں سرکار کی نظر کرم سے اس علاقے پہ، اس محلے میں، اس شہر میں، اس ملک میں ان کی جو نا جی چرچا ہے، اور ان کے دور و دراز سے جو لوگ آتے ہیں ہمارے پیر بھائی، وہ بڑی خوشنودی سے، خوبصورتی سے اس کام کو سر انجام دیتے ہیں، اور سرکار کی الفت اور محبت کے اندر یہ سارا کام کیا جاتا ہے۔ ان کی چاہت ایسی ہے کہ آپ جس مرید سے بھی بات کریں گے وہ کہتا ہے مجھ سے سرکار بڑا پیار کرتے تھے۔ یہ ان کی بڑی خاصیت ہے، آپ جس سے بات کریں گے نا مجھ کے علاوہ مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، جس سے بھی بات کریں گے وہ کہے گا سرکار مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ تو میرے سرکار جو ہے نا ٹھنڈے اور خوبصورت خوشنما بزرگ تھے، ولی کامل کی چوکٹ پہ ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ ہم ایک اپنے مرشد کامل کے دربار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار جتنے بھی حاضرین یہاں پہ تشریف لائے ہیں، جن جن کی بھی نیک مرادیں ہیں، جائز تمنائیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب میرے مرشد پاک کے صدقے میں ان کی تمام کی منتیں پوری کرے، تمام کو خوش و خدادہ رکھے۔ لیکن میں ایک تو گزارش کرے سا میری جھوک ٹی وی تھی جتنی بھی ٹیم میرے نام موجود ہے، خاص طور پہ جھوک ٹی وی چینل، اور میرے واسطے شاید ہو سکتا ہے کہ میں چراغ دے ٹائم تے کیونکہ میں کوریج بھی کرنی ہے، لیکن یہ میرا وعدہ ہے تساں دعا کرے سو میرے نال اسامہ بھائی موجود ہیں انہاں واسطے، میں نال سارا ایک مطلب لڑکا موجود ہے اندے واسطے، اور ساری جتنی بھی ٹیم ہے یہ ٹائم جھوک ٹی وی دے نال، کیونکہ جھوک ٹی وی پاکستان دے بہت ساری نیٹ ورک ہے جھوک ٹی وی، سرائکی ڈیجیٹل میڈیا گروپ ایک بہت بڑا گروپ ہے، سارے گروپ واسطے تساں دعا کرے سو کہ اللہ رب العزت ساری تمام ٹیم کو سلامت رکھے، اس چینل کو سلامت رکھے، اور میں فقیر کو بھی ہمیشہ مطلب سلامت رکھے اور سب کو کامیابی عطا فرماوے، اور میں گزارش کرے سا تو کہ تساں ضرور ان واسطے دعا کریں۔ انشاءاللہ دعا تو ہماری، آپ کو ہم نے جب رات کو دیکھا تھا تو اس ٹائم ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی انسان سمجھتا ہے، ویسے ہمیں نہیں پتہ چلتا، مثلا یہ انسان کی خوبصورتی اور اس کی خوش اخلاقی پتہ چل جاتی ہے۔ آپ کا کام سے ہم بہت خوش ہیں، اس چینل کے لیے بھی دعا ہے، آپ کے لیے بھی دعا ہے، آپ کی پوری ٹیم کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو کامیاب اور کامران رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد کو پوری کرے۔ جس کے لیے بھی آپ نے دعا کے لیے کہا ہے، میں اپنے مرشد کی چوکٹ پہ بیٹھ کر گناہ گار بدکار سیاہ کار ہوں، مگر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کی ہر مراد کو پوری کرے، میرے سرکار کے صدقے کے اندر آپ کا ہر کام آسانی ہو جائے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، اور میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ کرنا کہ جب تک میری زندگی باقی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ حضرت خواجہ یوسف سرکار المرحوم منی میاں سرکار دے عرس دے اتے کوریج، این سال کیا تھا یہ اگلے سال ہی تو ڈبل ہو سی، پچھلے سال ہی میں تو پتہ ہے کہ الحمدللہ سا کافی سالاں تو دربار دے نال وابستگی اور جڑے ہوئے۔ اس کا یہ آپ کو فائدہ ہوگا جو میں سمجھتا ہوں، یعنی جو ہم جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا جو معاملہ ہے نا، یہ ہماری نظر و آپ کی نظر میں ایک عارضی معاملہ ہوتا ہے، اب کسی کو نہیں پتہ کسی کا کب وقت آ جائے، تو ہم لوگ جو ان کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں تو اس لیے ہے کہ بھئی آئندہ جو اگلا جو ہمارا جو ٹائم ہوتا ہے، یعنی جیسے مرنے کے بعد، تو وہاں پر یہ بڑی رہنمائی فرماتے ہیں، اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو لوگ بیعت کیے ہوتے ہیں وہ جو فوت ہو جاتے ہیں یا انتقال کر جاتے ہیں یا ان کا وصال ہو جاتا ہے، تو وہ اس سرکار کے قیامت کے دن جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور یہ ان کی پیروی کریں گے اور ان کی بخشش کرائیں گے۔ تو پیر کا جو کام ہے وہ صرف دنیا کا نہیں ہوتا، ان کا تو آخرت تک کا جو ہے نا حساب کتاب ہے، اور یہ آخرت تک ہمارے ساتھ ہیں، ہم اسی چیز پہ آمادہ ہو کر ان سے وابستگی رکھتے ہیں کہ ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے اور ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے۔ کہیں نے بڑا خوب آکھا ہے کہ مجھ پہ میرے پیر کی نظر،
मुझ पे मेरे पीर की नज़र। तो नाज़रीन स्टोरी हाली बाकी है, जुलसूं अगी ते तो जुलते हैं जनाब अगी ते, और अगू असा तो को मनाजर दिखावना है चराग चावण दा और मन्नत पूरी थीवण दा। और अज मैं कोशिश करे सा कि कुछ ऐसे लोगों नाल मैं गुफ्तगू करा जिन्हां दियां मन्नतां पूरियां थईयां। तो नाज़रीन तुसां रवना मेरे नाल जुलते हैं अगी ते, क्योंकि स्टोरी हाली बाकी है। अच्छा हीरा साहब ये दसो कि ये चरागां की जी रस्म है, क्योंकि पूरे मुल्तान के चराग इस टाइम ख्वाजा हज़रत यूसुफ सरकार के रोज़े ते सजाए गए, कदा हम तुसां भी चराग चाहता है? जी मन्नत पूरी हुई है? हाँ जी। अच्छा तो अच्छा इनकी मन्नत पूरी होवन तो बाद देवना क्या पाउंदा? जो तुसी अपना सुखिया तुसी अगर कहते चांदी का चिराग चढ़ाना, मिट्टी का चिराग चढ़ाने, लंगर कराना, चादर चढ़ानी है, जैसे जितनी ताड़ी हैसीयत है तुसी अपना ओदा कह सकते हो कि मैं यह कर सकना जो तुहानू इसी कर। मैं अपनी मन्नत पूरी, मैं अपना चांदी का चिराग लैके आया। जी नाजरीन ये देखो ये हीरा भाई की मन्नत पूरी थी है। मेरा कैमरामैन तो को दिखा सके तो मेरे हाथ के अंदर जी एक कटोरी नहीं, ये बल्कि चिराग है और ये चांदी का चिराग है। तो मैं मेरा कैमरामैन तो को बिल्कुल एक चिराग दिखे सी, और ये हीरा भाई ने पिछले साल चिराग चाहता और इन्हां दी मन्नत पूरी थी गई, और उस तो बाद ई साल अल्लाह करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं बल्कि दुआ गवा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ई रोज़ा मुबारक ते जितने भी लोग आए अल्लाह ताला तमाम दियाँ मुरादां पूरियां फरमावे। तो हीरा भाई अल्लाह पाक तो को सलामत रखे। आखिरी एक बड़ा प्यारा जी सवाल करे सा, क्योंकि असां जी धरती ते असां मौजूद हैं, इको औसिया इकराम औलिया इकराम बजुर्गां ने दीन की धरती आखा वेंदा है। सराइकी वसेब एक वो धरती है कि जितों हमेशा मुहब्बत और भाईचारा और प्यार की फिजा मिलती है। तुसा क्या आखसो धरती के बारे? ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਧਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन तुसां रसो मेरे नाल, क्योंकि कुछ बेह लोगों नाल भी ऐसा करनी है गाल, और अज असां तो को दसना है एक बड़ी कमाल की जी हिस्ट्री तो को दसनी है। ये दरबार आलिया दे नाल जी जुड़ी हुई है, वो है चराग। चराग क्या है, चराग नाल थींदा क्या है, हीरा भाई ने अपनी दास्तान दस दी है। तुसां मेरे नाल रसो जुलदे हैं अगे ते। जी नाज़रीन जेड़े वेले दा तो को इंतज़ार है कि चराग जेड़े हैं हुण वो जलाए वे सन, और मनतां ले लोग अपने चराग जेड़ा चराग चे सन और अपनी अपनी मनतां मने सन, और जेड़े शख्स की मनत पूरी थी वैसी अगले साल उनके मुतबादल दे क्या रहे सन। लेकिन अज इन चरागां दे एक बड़ी खूबसूरत जी स्टोरी जी मेरी बैक साइड तो बाकी और तुहाडे वास्ते सस्पेंस है, और मैं तो अगू तो वंज के दिखेना कि इत्थां अज सिर्फ मिट्टी के चरागां दे नाल चांदी के चराग भी मौजूद हैं। तो नाज़रीन वो भी तो जरूर दिखे सन। जी नाज़रीन मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ का वाहिद मज़ार के जिथा चांदी के चरागां दे विच देसी घ्यू पा के चरागां कीता वेंदा है, और मेरा कैमरामैन तो को दिखा सकता है कि इस टाइम चराग तैयार हैं, और ये सिर्फ चराग जेडे हैं ये चराग चांदी दे और इन्हां दे विच पाता होया देसी खालिस घ्यू है। और ये वाहिद मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ का वाहिद मज़ार है कि जिथा चांदी के चरागां दे विच देसी घ्यू पा के चरागां कीता वेंदा है। जी नाज़रीन चरागां का सिलसिला जोड़ा है शुरू थी गया, और हुण थोड़ी ही देर तो बाद चांदी के चराग जलाए वे सन। हज़रत ख्वाजा यूसुफ सरकार अल मरूफ मुन्ने मियाँ सरकार, ये तुसा देख सकते हैं इस टाइम जोड़ा विरद जोड़ा है वो शुरू है, और इस टाइम ख्वाजा अयूब साहब जोड़े हैं वो जोड़े इस टाइम गद्दी नशीन हैं वो विरद करवेंदे पैन, और विरद तो बाद थोड़ी ही देर तो बाद चराग जलाए वे सन। और ख़ास गल यह कि मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ का वाहिद दरबार है कि जिथा चांदी के चरागां दे विच देसी घ्यू पा के अपनियां मनतां ते मुरादां पूरियां कीतियां वेंदियां। ये नाज़रीन तुसां देख सकते हो कि इस टाइम विरद थींदा पई है, इस टाइम जिक्र थींदा पई है, और जिक्र तो थोड़ी ही देर तो बाद तमाम चराग जलाए वे सन, और सैकड़ों की तादाद दे विच इत्थां चराग हैं। और अगर ख़ास गल की वजे तो ख़ास गल दरबार की यह है कि इत्थां बाकायदा चांदी के चराग और दर्जनां दे विच चांदी के चरागां दे विच देसी घ्यू पा के चरागा कीता वेंदा है। थोड़ी ही देर तो बाद अयूब साहब की सरबराही दे विच जेड़े इस टाइम गद्दी नशीन हैं, जेड़े इस टाइम मुतवली हैं, तुसां देख सकते हो सारे कैमरा स्क्रीन पर कि अयूब भाई इस टाइम जोड़ा है चरागां वाली साइड पर आते पैन, और बाकायदा चरागा कीता वैसी, और चांदी के चरागां दे विच देसी घ्यू पा के चरागा कीता वैसी। तो नाज़रीन ये तमाम मनाजर तुम सारे देख सकते कि अयूब साहब जेड़े इस टाइम दरबार हज़रत ख्वाजा यूसुफ सरकार अल मरूफ मुन्ने मियाँ सरकार दे गद्दी नशीन इस टाइम वो बिल्कुल चरागां की तैयारी मुकम्मल थी गई, और ये बड़ी एक कमाल की रस्म है।
मदीना तो औलिया मुल्तान शरीफ की अगर गल की वजे तो वाहिद दरबार है कि जिथा चांदी के चरागां दे विच चांदी के चरागां दे विच देसी घ्यू पा के चराग जलाए वेंदे इन टाइम जिक्र जिहड़ा है वो शुरू है जिक्र थींदा पई है थोड़ी ही देर तो बाद चरागां की जिहड़ी रस्म है वो अदा की वैसी मदीना तो औलिया मुल्तान शरीफ का एक वाहिद दरबार है कि जिथा बकायदा चांदी दे चरागां दे विच जिहड़ा ना चांदी दे चरा जी नाज़रीन जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया कि मदीना तो औलिया मुल्तान शरीफ का वाहिद दरबार कि जिथा बकायदा चांदी के चरागां दे विच देसी घ्यू पा के चरागां कीता वेंदा है। हज़रत ख्वाजा यूसुफ सरकार आल मरूम मुन्ने मियाँ सरकार के रोज़ा मुबारक से मैं मौजूद हाँ और जी चरागां की रस्म है ये बड़ी एक अहम रस्म है और यकीनन इस रस्म को देखने वास्ते पूरे पाकिस्तान तो ज़ायरीन आते हैं। तो नाज़रीन ये तुसीं देख सकते हो कि मेरे बिल्कुल सामने ये दर्जनों के जिहड़े चराग मौजूद हैं और ये चांदी के चराग हैं। और अगर मैं गल करा मदीना तो औलिया मुल्तान शरीफ की तो वाहिद दरबार है जिहड़ा ख्वाजा हज़रत यूसुफ सरकार आल मरूम मुन्ने मियाँ सरकार का कि जिथा चांदी के चरागां दे विच देसी घ्यू पा के चरागा किया वैंदा है। तो नाज़रीन बकायदा इहदी रस्म अदा थी सी तिलावत कुरान पाक वास्ते सर नाल मौजूद हैं जनाब कारी साहब उन्होंने को आखसू के तिलावत करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युዕतीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। जी नाज़रीन जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया कि मदीना तो औलिया मुल्तान शरीफ की जिहड़ा असां गल करें जिथा 1.25 लाख वली मौजूद हैं उत्थां हज़रत ख्वाजा यूसुफ सरकार आल मरूफ मुन्ने मियाँ सरकार की उर्से मुबारक की जिहड़ी बड़ी प्यारी एक रस्म होंदी है ये चरागां की रस्म होंदी है। और अगर मैं दसेंदा वजां तो इत्थां वैसे तो सैकड़ों की तादाद दे विच इत्थां चराग मौजूद हैं लेकिन ये चंद दर्जनां दे विच जिहड़े चराग हैं ये चांदी के चराग हैं और बाकायदा इन्हां दे विच देसी घ्यू खालिस देसी घ्यू पाता वैंदा है और एक बड़ी अहम रस्म है। इनके बारे में असां गुफ्तगू भी करेसूँ और जानसूँ कि ये रस्म जिहड़ी है इनका मकसद क्या है। आपसे यूसुफ भाई सॉरी अयूब भाई सबसे पहले ये दसो कि ये जी चांदी दे चराग ई दौर दे विच वल देसी घ्यू और इनके बारे जिले मैं को मालूमात थी है कि बाकायदा बावजू थी कि देसी घ्यू कढ़ा वैंदा है और एक बड़ी प्यारी रस्म है। ये रस्म तुहाडे सिलसिले दे विच कित्थों शुरू थी? ये हमारे पुराने बुजुर्गान दीन की तरफ से ये रस्म होती है और ये जहाँ नहीं हमारे जहाँ जहाँ पे सिलसिले के हसनी सिलसिले के दरबार हैं सब में चिरागा होता है। और ये जो चांदी के चिराग हैं ये मन्नत के हैं
या लोगों की मन्नतें पूरी हैं। ये वो चिराग हैं, बाकी इसमें चिरागे के लिए हमने मिट्टी के चिराग लिए हैं। तो इसमें जो मन्नतें जिनकी पूरी होती हैं अपनी जोश हो कि खरोश के साथ अपना ये लेते हैं। और इस चिराग में बावजू हो के इसमें तेल डाला जाता है, घी डाला जाता है, ताकि लोगों की पता चले कि ये पाकीज़गी से इसको जो है ना पाकी होने के बाद इसका चिराग का सिलसिला चलता है। जी बावजू थी कि बाकायदा ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੰਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਥਈਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚਿਰਾਗਾਂ ਕੀਤੇ ਵੰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਅਯੂਬ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਜਾਂ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਯੂਸਫੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਸਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੰਦੇ ਪਏ ਔਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तमाम चिराग जलाए हुए सन और ये जड़े चिराग हैं जिमें मैं तो पहले दस्या कि ये लोगों दी मनता मुरादा पूरी थी जिंदी जितनी हैसियत होंदी है अपनी हैसियत के मुताबिक बाकायदा इतना चिराग दिते वेंदे और ये चिराग सारे सामने मौजूद हैं और हुण ढेर सारे जड़ी हस्तियाँ जड़ियां वो इनको चिरागा करे सन। और नाज़रीन तुसां मेरे बिल्कुल नाल रसो और यार पीछा पीछा कर ला यार मेहरबानी कर मोहम्मद से पलते हैं मैदान पे हमेशा चिराग बलते वाह वाह वाह। ਤਾਂ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਤਾਬਤ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਮਾਹੀ ਚਿਰਾਗੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਵਾਹ 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 ਸ਼ਿਕਫਤਾ ਰਾਤ ਪੁਸ਼ਤੀ ਮਦਦ ਕੁਨ ਯਾ ਮੁਇਨੁদ্দিন ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦੇ ਨੇ तो ये टाइम नाजरीन बाकायदा हज़रत ख्वाजा यूसुफ सरकार अलमरूम मुन्ने मियाँ सरकार का रोज़ा तमाम चिरागा किया वैसी और असा तो तमाम मंजर और तमाम मनाजर सारे कैमरे स्क्रीन तो तुम देख सकते वे और होनी थोड़ी देर तो बाद सैकड़न नाजरीन हुण चिराग जलावन का सिलसिला शुरू थींदा पई है और बाकायदा पूरे मज़ार दे उत्ते बहुत सारे चिराग हैं। मैं तो गिनती नहीं कर सकता सैकड़ों तादाद चिराग हैं और ये जड़े चिराग मैं तो कुछ दसे ये चिराग वो हैं और कमो पेश मेरे ख्याल ये भी दर्जना च जड़े चांदी के चिराग हैं और इन्हों देसी घ्यूद पा के और बाकायदा इन्हों को जलाया वैंदा पई ये वो चिराग हैं जोड़े कि लोगों दी मनता मुरादा पूरियां थी और उस तो बाद ये जड़े ये दरबार के खजाने दे जमा थी वैसे और उस तो बाद दरबार के हिसाब किताब के खर्च किए तो नाज़रीन बाकायदा हम दुआ असा कोशिश करें कि मेरा कैमरामैन क्योंकि दुआ दे विच असां पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को दुआ दे शामिल कर सकूँ। इलाही आमीन इलाही आमीन इलाही आमीन मेरी बहन के लिए दुआ करना इलाही आमीन 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 जी नाजरीन हुण बिल्कुल चिरागा थींदा पई है और मेरा कैमरामैन इस टाइम तक तमाम चिराग जड़े सैकड़े तादाद में चिराग हैं उन्हें जलाए वेंदे पे और इंशाअल्लाह ताला सतो को तमाम इनकी फुटेज दिखे सो थोड़ी ही देर तो बाद पूरा मज़ारे आलिया चिरागा थी और सैकड़े तादाद में इतना चिराग जड़े हैं वो जलाए वेंदे पे।